क्या दोस्तों आप इस सत्य को जानते हैं कि देवताओं की नजरों में सबके नियम बराबर होते हैं? क्या गढ़वाल में जागर किस तरीके से लगती है या कुमाऊं में किस तरीके से जागर लगती है, या कोई गुरु अपनी मनमानी कर सकता है जागर में? क्या कभी ऐसा हो सकता है? दोस्तों अपने जीवन में यदि कोई भी गुरु अगर किसी तरीके से भी अगर देवी देवताओं से मनमानी करता है तो उसका दंड क्या हो सकता है, आप इस बारे में जानते हो? नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आज आप लोगों के समक्ष कुछ ऐसे रहस्य, कुछ अनसुने रहस्य लेके आया हूं। क्या हमारे देवता छत में निवास करते हैं या हमारे देवता जमीन पर निवास क्यों करते हैं? थान क्या होता है, मठ क्या होता है, आज मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। और यदि किसी भाई को लगता है कि ये गलत है या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप लोगों के पास भी कोई सत्य घटना है, सत्य कहानी है, तो आप लोग अवश्य हेमचू पहाड़ी के साथ साझा करें। मैं जरा वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि आज भी मैं थोड़ा ये जो वीडियो बनाया मैंने आनंद फानंद में बनाया, क्योंकि आज मेरे भांजे की तबीयत ज़्यादा खराब थी, तो मैं इस वजह से भांजे के पास ही था और जैसे घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद मैंने वीडियो बनाया। तो दोस्तों आज की कथा में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर है पांडे जी ने मुझे ये कहानी दी है कि हेम भाई, हमारे एक गुरुजी हैं जिनने मंदिर का निर्माण छत में करा है, और क्या वह हिंदू रहा रीति या पहाड़ी रहा रीति के अनुसार ऐसा संभव है या नहीं है, आप इस बारे में बता दीजिए। तो और एक सब्सक्राइबर ने हमारे रुद्रपुर में से मुझे कहानी दी। उन्होंने कहा हेम भाई, एक गुरु ने हमारे रुद्रपुर में जागर लगाई और जो धोनी का निर्माण है वो छत में कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, आप इस बारे में भी हमें बताइए विस्तार से। और आज की कुछ ऐसी कहानियां मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं कि यदि किसी गुरु को लगता है कि इसमें बात करी जाए, किसी गुरु को लगता है कि इसमें शास्त्रकार करा जाए, इसमें हेम से तर्क कुतर्क करना चाहिए, आप लोगों के लिए मैं हर हमेशा ओपनली दरवाजे खुले हैं। आपके साथ अगर लगता है कि हेमचू पहाड़ी को हमें बुलाना चाहिए, मैं आऊंगा और आपसे लाइव में हम वार्तालाप कर लेंगे, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं जो आप लोगों को बताऊंगा वो पहाड़ी राह रीति के अनुसार बताऊंगा। हमारे पहाड़ों में क्या हुआ करता था, आज के हिसाब से क्या चल रहा है, गुरुओं के मनमानी तरीके से देवी देवताओं को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको सीधा और साफ अक्सर मैं बोलता हूं कि हमारे गोलजू हो गए या नरसिंह देवता हो गए या भैरव देवता हो गए या गणदेवी हो गए या हार्ट की कालिंगा हो गई या 9 लाख कत्यूर हो गए, तो ये किसी के गोट के बैल नहीं है। इनकी नजर में न्याय सर्वप्रिय है। यदि कोई भी गलत करता है, चाहे वो मैं हूं या आप हो, इनके लिए एक ही तराजू में तोले जाते हैं। आपको एक उदाहरण बताता हूं दोस्तों, यदि कोई भगत अज्ञानवश या भूलवश भगवान की पूजा में कुछ गलती कर सकता है तो देवता उसको क्षमा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये भगत ने, ये सौकार ने गलती जानबूझ के नहीं करी, इससे अनजाने में करी क्योंकि इसे पता नहीं था। लेकिन एक गुरु या एक ब्राह्मण यदि मंत्रों का उच्चारण गलत करता है, यदि एक गुरु गद्दी में बैठ के देवी देवताओं की विधि गलत करता है, तो दोस्तों उसको भगवान भी माफ नहीं करते हैं। ये हमारे उसमें लिखा हुआ है कि यदि आप जितने बड़े तपस्वी बनोगे तो भगवान आपकी उतनी ही परीक्षा लेंगे। यदि आप जितने बड़े अज्ञानी बनोगे तो भगवान आपके लिए उतने ही सौम्य बनेंगे। इसका उदाहरण सीधा सीधा आप देख सकते हो। जिस टाइम पर वाल्मीकि जी ने मरा 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 कहा, तो तब उसके मुख से राम 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 निकला। तो यही शब्द अज्ञानवश जो कहे जाते हैं वो हर हमेशा स्पष्ट होते हैं। अब रही बात कि हमें मंदिर, आज के समय में मॉडल जमाना है दोस्तों, कोई अपने घर के जो मंदिर बनाते हैं वो स्लिप में बना देते हैं, कोई अपने जो घर के मंदिर हैं वो छतों में बना देते हैं। इसका मैं ओपनली विरोध करता हूं। जो मंदिर होते हैं दोस्तों वो जमीन से लगकर होते हैं। क्यों?
क्योंकि हमारे जितने भी देवी देवता हैं वो सब जमीन पर बैठ के ही आसन लेते हैं। ये नहीं कि हम छत में रह लेंगे। कोई बोलेगा गढ़वाल की रीति अलग होती है। हे भाई, गढ़वाल में तो देवता ऐसे, यदि किसी को लगता है कि गढ़वाल की रीति अलग होती है तो मुझसे आगे बात करें। मैं आपको बताऊंगा गढ़वाल की रीति कैसे होती है। गढ़वाल में नौतीन नरसिंह को कैसे पूछते हैं, या भैरव देवता को कैसे पूछते हैं, या किसी को मंदिर में चलना है तो मेरे साथ वहां पर चलो, मैं वहां पर उसका नियम बता दूंगा। क्योंकि जो भैरव देवता का जहां पर चिमटा गाड़ मंदिर है वहां पर जो जमीन में ही भैरव देवता स्थापित है, और जितने भी देवी देवताओं की मूर्तियां या कुछ भी निकलता है वो जमीन से प्रकट होती है। अब एक गुरु हमारे वहां से जिनने क्या करा, रुद्रपुर शहर में जागर लगाई और 2 मंजिले में देवतों को नचाया। 2 मंजिले में नचाने के बाद जो धोनी को बनाया, ऊपर बना दिया उनने। एक तो होता है कि धोनी को मान लेना होता है कि यार चलो धोनी को मान लिया इनने, एक थाली में रख के या कुछ भी करके उसमें धोनी को हम मान लेते हैं कि धोनी स्वरूप है। एक होता है कि धोनी को जागृत करना, वो कहां पर, 2 मंजिले में, 3 मंजिले में। क्या उन गुरु को इतना ध्यान नहीं रहा कि जब भी धोनी लगती है वो जमीन से लगकर लगती है धोनी। कभी भी धोनी ऐसा नहीं कि आप 4 मंजिले में बना दो, उसको जागृत कैसे करोगे आप। कोई भी चीज हम करते हैं या देवी देवताओं की पूजा करते हैं या किसी भी चीज की हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले जो भूमि का भूमियाल देवता होते हैं उनको साक्षी माना जाता है। सबसे पहले उनको साक्षी मानते हैं भूमियाल देवता को, उसके बाद फिर हर किसी की पूजा होती है। यह हमारे उत्तराखंड की रहा रीति है। और एक गुरु ने कहा कि गुरु कोई भी गलती करेगा तो उनको माफ होगा। गुरु अगर कोई भी गलती करता है तो सबसे ज्यादा जो दंड पड़ता है वो गुरु को पड़ता है। मैं आज इसका आपको सीधा सीधा उदाहरण दे रहा हूं। आपको मैं मिथ्या नहीं बोल रहा हूं कि हे भाई इसमें मिथ्या बोल रहे होंगे, क्योंकि इस कहानी के साक्ष्य जो थे, कितने जने थे हम, एक तो मैं था स्वयं, दूसरा पाठक जी थे जो कालागढ़ से आए हुए थे, और हमारे भाई साहब संजुदा थे, और वहां पर जितने लोग थे वो सब इस दृश्य को देख रहे थे। जब रात में जब 9 लाख कतिरू की जागर लगी तो जागर लगते समय लगाते 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 दोस्तों 12 से 3 बज गए, लेकिन सब देवता नाचे, जिया माता नाची, सारे देवी देवता नाचे, लेकिन धामदेव ने अवतार नहीं रखा। धामदेव प्रकट ही नहीं हुए। धामदेव कई घंटों तक जागर में प्रसन्न ही नहीं है। अब यहां पर जो हमारे साथ में थे, हम 3 जने थे, पाठक जी थे, वो हमारे ब्रॉडकास्ट में आते हैं, आप उनसे पूछ सकते हो, और हमारे भाई साहब थे, और 2-3 जने और थे। तो वहां पर जो गुरु ने बोला भी कि तुमने ये गलती करी कि जब तुमने न्योत करा, पिठिया लगाया, तो अपने गुरु को नहीं लगाया, गुरु को पिठिया नहीं लगाया। तो उसके बाद भी किसी ने वहां पर गुरु को मान सम्मान नहीं दिया वहां पर। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जैसी बाद में ये कहने के बाद गुरु को जब 3 बजे के समय जब गुरु के हाथ में दंड रखते हैं, दंड रखने के बाद गुरु करते हैं, और गुरु जैसी दंड रखते हैं और धाम देवता तुरंत प्रकट होते हैं, और प्रकट होते ही दोस्तों वहां से जागर लगती है, और पैदल 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 सीधा कहते हैं अब जागर बंद नहीं होगी, पहले धामदेव को नहला के लेके आओ। तुरंत वहां जाते हैं और धामदेव जय गुरु जय 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 गुरु जय जय करके वहां पर स्नान करके आते हैं। स्नान करके आते हैं हम लोग वहां पर, फिर उनका हाथ वगैरह जोड़ते हैं। ये हमारे आंखों का दृश्य है, देखा हुआ। तो दोस्तों यही, क्योंकि नियम जो होता है वो सर्वप्रिय होता है, और देवी देवताओं के लिए नियम हर हमेशा एक समान रहता है। क्योंकि आप यदि देवी देवताओं को मानते हो, या आप अपने घर के इष्ट को मानते हो, या आप किसी को भी मानते हो, तो आप के घर में जो गुरु आता है, क्योंकि आज के समय में यूट्यूब में क्या चल रहा है कि कोई भी किसी गुरु को जागर लगाते हो देख रहा है तो कह रहा है तुम आ जाओ एक बार मेरे घर में, चाहे वो गुरु भी 20,000 ले या 30,000 ले या एक रात के 50,000 ले। हमारी इच्छा है कि हम वो गुरु को बुलाएं। पहले आप अपने घर में पूछ के देखो, क्योंकि आपके घर में जो गुरु चला हुआ है वो दर पीढ़ी वो गुरु चला हुआ है। और ये नहीं कि हम कुमाऊं से बुला के गढ़वाल में गुरु को बुला ले, या कुमाऊं से गढ़वाल में बुला ले, नहीं। क्योंकि आप यदि किसी बाहर से गुरु को बुलाते भी हो तो आप जिसका घर का जो गुरु होगा वो उसको 1 रुपया दक्षिणा देगा, उससे कहेगा जागर लगा, तब जाके वो गुरु जागर लगाएगा, अन्यथा वो गुरु जागर नहीं लगा सकता आपके घर में। ये नियम है। यदि किसी को लग रहा हो कि हेमचो पहाड़ी मिथ्या बोल रहा है या हेमचो पहाड़ी गलत बोल रहा है तो आप अपने घर में पूर्वजों से पूछ सकते हैं। रही बात कि जमीन पर क्यों लगती है धोड़ियां, क्योंकि जितने भी अस्त्र शस्त्र जो निकलते हैं वो जमीन से निकलते हैं। ये यज्ञ की आहुतियां जो पड़ती हैं वो जमीन में पड़ती हैं, और जमीन से सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। इसका शास्त्रों में उल्लेख आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। ये नहीं कि मन मर्जी के हिसाब से कि यार कि आप
नरसिंह देवता को या हमारे गोलजू देवता को छत में रख दो, आप नीचे रहो और ऊपर छत में रहो, छत में ही तांडव होना स्टार्ट हो जाएगा, छत में। और कैसे तांडव होगा वो देवता अपना आप बता देंगे कि तांडव कैसे होता है छत में, क्योंकि आपको फिर लाठी की आवाज और ढम ढम की आवाज और घुंघरू की आवाज छत में 24 घंटे सुनाई देगी। ये हेमचू पहाड़ी मिथ्या नहीं बोल रहा, ये आपको देखने को मिल सकता है। यदि कोई भी अपने देवी देवताओं को छत में या ऊपर प्रज्वलित या कहीं पर भी करते हैं, ये स्थापित करते हैं, क्योंकि आपको देवी देवताओं को स्थापित करने के लिए थान बनाना पड़ेगा। हमारे घर के देवी देवताओं के थान होते हैं, और थान कैसे होते हैं, जमीन से लगकर होते हैं थान। ये नहीं कि आप ऊपर छत पे कहीं पर भी मंदिर बना सकते हो। दोस्तों यदि किसी भाई को लगता है कि हेमचू पहाड़ी गलत बोल रहा तो कमेंट जरूर बताएं, क्योंकि मैं कमेंट पे वीडियो बनाऊंगा आपके। फिर यदि किसी भाई को लगता है कि यार ये गलत है या सही है, आपके लिए हेमचू पहाड़ी हमेशा तत्पर है। तो हमेशा की तरह कहानी अच्छी लगी होगी तो कमेंट में जय गुरु देवता, जय नरसिंह देवता लिखना अवश्य करना है। किसी के विचारों में मतभेद है तो आप वो भी हमें अवश्य बताना। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।